वो बेड पर उदास बैठी थी जब नानू ने गर्म कंबल उसके गद लपेट दिया। आराम से बैठ जाओ बेटी और फिर बताओ कौन हो, कहाँ से आई हो, मसफ़ कहाँ मिला तुमसे। वो बेचैन थीं। ईमान ने एक नज़र उनके पुरनूर चेहरे पर डालने के बाद सर झुका लिया। ये मेरे ऑफिस में मिले थे। जिस दफ्तर में मैं काम करती थी वहाँ 3 और लड़के भी थे इनके साथ। मैं बेयारो मददगार थी। जब इन्होंने मेरे बारे में जानकर मुझे प्रपोज़ किया और ये बताया कि अपनी बूढ़ी नानों के साथ तनहा रहते हैं तो मैं इनकार ना कर सकी। मुझे घर और तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था नानो, इसीलिए मैंने खुशी खुशी इनसे कोर्ट मैरिज कर ली। बाद में ये उसी शाम जाने कैसे कैसे ख्वाब दिखाकर वापस लौट आए और मैं इनका इंतज़ार ही करती रह गई। कल शाम ये दोबारा आए, कहा कि नानो घर नहीं है, इसलिए आज रात तुम मेरे साथ अपने घर रह सकती हो। ये भी कहा इन्होंने कि इस बार आपको सब बता देंगे, मगर मेरा ख्याल है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। शायद इन्होंने अपनी इज्जत बनाने के लिए मुझसे शादी नहीं की। तुम दिल पर मत लो बेटी, ये तो आदत है जगह जगह मुंह मार के अपनी नानों का नाम खूब रोशन करने की, मगर मैं जुल्म नहीं करूँगी किसी बेआसरा पर। तुम यहीं इसी घर में रहोगी मेरी बहू बनकर। देखती हूँ ये कैसे लिफ्ट नहीं करवाता तुम्हें। नानो उसके दाम में आ चुकी थीं। उसने बेसाख्ता सुख का सांस लिया। शुक्रिया नानो, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक दिल। पता नहीं यहाँ ना आती तो ये और इनकी दोस्त मेरे साथ कैसा सलूक करते। कल रात भी इनकी लड़ाई हो गई थी अपने दोस्तों से। हाँ, इन लफंगों की तो जान है एक दूसरे में, फिर लड़ाई कैसे हो गई। नानो को हैरत का झटका लगा था। वो गड़बड़ा गई। पता नहीं नानो, ये आपसे कुछ छुपाना चाह रहे थे। अरे मुझसे कुछ नहीं छुपा सकता ये। 1 साल का था जब इसकी माँ मेरी गोद में डाल गई थी इसे, तब से अब तक मैं ही संभाल रही हूँ। 30 साल का हो गया है मगर मेरे लिए भी बच्चा ही है। माँ और बाप का प्यार जो नहीं देखा इसने, इसीलिए ज़्यादा सख्ती नहीं करती, वरना एक एक रग से वाकिफ़ हूँ मैं इसकी। तो बेफिक्र रह। नानो को जोश आया था, फिर फ़ौरन नरम पड़ते हुए बोली, तुमने बताया नहीं किस शहर से ताल्लुक़ है। माँ और बाप क्या करते हैं। माँ बाप नहीं है नानो, माँ की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। 6 माह पहले बाबा भी तनहा छोड़ गए। अब तो कोई रिश्तेदार है न जानने वाला। अल्लाह की भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ मैं। अरे अल्लाह रहम करे, अकेली क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारी नानो, तुम्हारी माँ। और मेरा मसफ़ है ना, बहुत प्यारा बच्चा है, तुम बहुत खुश रहोगी उसके साथ। फ़ौरन ही वो उसे तसल्ली देते हुए बोली और फिर उठ खड़ी हुई। अब कुछ आराम कर लो, बुखार बहुत तेज़ हो रहा है। मसफ़ से कहती हूँ डॉक्टर को बुला लाए, कुछ बना भी देती हूँ। बावर्ची तो दिन चढ़े ही आएगा। जी नानो, उसे खुद भी आराम की अशद ज़रूरत थी। सो जलती आँखों और हज़ार वसवसों के साथ बिलाखर पंख के मौन गई। नानो उलझी उलझी सी कदरे मतफक्कर उसके कमरे से बाहर चली आई। तकरीबन आधे घंटे बाद हमज़ा, शहरयार और शामिर वहाँ मौजूद थे। नानो, वो कसम से 1 नंबर की फ्रॉड लड़की है। रात उसकी वजह से मसफ़ को फायर लगा। पता नहीं किन लोगों को पीछे लगाकर ले आई थी। आप कुछ तो सोचें भला, कहाँ मसफ़, कहाँ वो आवारा बदचलन लड़की। हमज़ा ने सबसे पहले दुहाई दी थी। जवाब में नानो ने उसे डपट कर रख दिया। बकवास बंद करो हमज़ा, तुम्हें कोई हक़ नहीं है कि तुम किसी लाचार मुसीबत की मारी लड़की पर इतना बड़ा इल्ज़ाम रखो। मगर नानो, वो मुसीबत की मारी नहीं है, वो ख़ुद बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ये तुम्हें मसफ़ से उसका निकाह करवाने से पहले सोचना चाहिए था। निकाह? कौन सा निकाह? शहरयार ने भवें उचकाई थीं। इसी पल वो खुद चलकर वहाँ आ गई। मैं बताती हूँ कौन सा निकाह। इतनी जल्दी भूल गए आप कि आप मेरे भाई बने थे। मेरे सर पर हाथ रख कर आपने कहा था कि आपका दोस्त हमेशा मुझे खुश रखेगा, और ये कि मैं आपकी ज़ुबान का एतबार करूँ। मैंने एतबार किया, मगर आपने क्या किया मेरे साथ। मुझ गरीब लावारिस को पहचानने से ही इनकारी हो गए। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए वो आंखों में आंसू भर लाई थी। शहरयार सटपटा कर रह गया। शट अप, ये नीरा झूठ और ड्रामा है। हाँ, अब तो आप यही कहेंगे, बात खुल जो गई है। वो कहाँ हार मानने वाली थी। मसफ़ का बस न चलता था कि उसका मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर देता। नानो को बिलाखर मुदाखलत करनी पड़ी थी। चुप हो जाओ तुम लोग, सच और झूठ का फ़ैसला वक्त करेगा। मगर नानो, ये बस चुप, एक लफ्ज़ भी मज़ीद नहीं सुनना मुझे। जाओ बेटी, तुम जाकर आराम करो, मुझे ज़रा मार्केट तक जाना है, मैं वापसी पर डॉक्टर को कॉल करूँगी। ईमान उनकी हदायत पर सर हिलाकर वहाँ से चली आई, जबकि मसफ़ सर पकड़कर बैठ गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उस रोज़ पहली बार वो खासी देर तक घर से बाहर रहा था। हमज़ा, शहरयार और शामिर उसे मुख्तलिफ टिप्स देते रहे कि वो कैसे लड़की के मुंह से सच उगलवा कर अपनी पोजीशन क्लियर कर सकता है, जबकि ईमान खराबी तबीयत के बावजूद नानों से दुनिया जहान की बातें करती उनका एतमाद जीतने की कोशिश में लगी रही थी।
अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर अपने दोस्तों की पढ़ाई गई पट्टी के ऐन मुताबिक मसफ़ नानो से कह रहा था, नानो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लड़की वाकई ठीक कह रही है। हमारा निकाह हुआ था। ईमान रात नानो के साथ उन्हीं के कमरे में सोई थी और उसका आइंदा भी यही इरादा था। मसफ़ का उससे किसी भी ताल्लुक़ से इनकार उसके लिए फ़ायदेमंद ही था। ताहम अगली सुबह ही नाश्ते की मेज़ पर उसने जैसे ही एतराफ़ करते हुए उसके सर पर बम ही फोड़ दिया। उसके हाथ से चाय छलकी थी और कपड़ों पर गिर पड़ी थी। देखा, मुझे तो पहले ही यकीन था। ये बच्ची झूठ नहीं बोल रही है। ये तुम हो जो झूठे हो, मगर मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सॉरी बोला है ना नानो, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दें। लजाजत से कहता वो नानो की साथ वाली कुर्सी पर टिक गया था। ईमान शौक से उसे देखती रही। वो ये क्या कह रहा था? मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगा नानो, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस ईमान से कहें आज से मेरे कमरे में सोया करे। वो देखना चाहता था इस बात पर लड़की के तासुरात क्या होते हैं, और वाकई उसका चेहरा फिक हो गया था। वो बहुत परेशान निगाहों से मसफ़ की तरफ देख रही थी। अभी नहीं, पहले मैं तुम्हारी शादी का बाकायदा ऐलान करूँगी, धूमधाम से अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी, फिर ईमान तुम्हारे कमरे में जाएगी। अब चेहरे का रंग उड़ने की बारी मसफ़ की थी। मगर नानो, ये तो ज़्यादती है। मैं जब इसे अपनी बीवी तस्लीम कर रहा हूँ तो दुनिया में डंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी अक्सा खाला को पता चल गया तो चल जाए पता। ये बात अब छुपने वाली थोड़ी है। वैसे भी उसकी बेटियों को कमी नहीं है रिश्तों की। अच्छे रिश्तों की कमी तो है ना। कितना दुख होगा उन्हें जब उनकी आस टूटेगी। आप खुद ही तो कहती हैं हमारी आस पर बैठी हैं वो। तो ये बात पहले सोचनी चाहिए थी तुम्हें। आप भूल जाओ सब। नहीं नानो, कम से कम खाला अक्सा की बेटियों को नहीं भूल सकता मैं। वो रोने वाला था। नानो का पारा चढ़ गया। तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी के सामने दुर्गत बनाऊं तुम्हारी? आपसे यही उम्मीद है मुझे। दिल जले लहजे में कहता वो वहाँ से उठ खड़ा हुआ था। ईमान ने बेसाख्ता सुकून की सांस ली। मसफ़ सीधा अपने कमरे में आया और हमज़ा का नंबर प्रेस कर डाला। हेलो, कुछ बात बनी? दूसरी तरफ उसने पहले ही बेल पर कॉल पिक करके बिना दुआ सलाम किए पूछा था। नहीं बनी यार, नानो के असूलों और ख्वाहिशों ने पानी फेर कर रख दिया। कुछ और बता। चल आजा, फिर यहाँ मिलकर कुछ और प्लान करते हैं। वो उजलत में था। मसफ़ ने कॉल काट कर गाड़ी की चाबी उठा ली। लाएं पट्टी बदल दूं आपकी। नानो मसफ़ के साथ अभी मार्केट से ईमान के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लौटी थी जब वो उन्हीं के सामने जल्दी पर मज़ीद तेल का काम करते हुए मसफ़ के करीब आ खड़ी हुई। कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो, समझी? वो जला बैठा था। बरसों के बाद ईमान के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। क्यों? ज़रूरत क्यों नहीं है? आपकी खिदमत और राहत तो मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा तो ठीक है, फिर नानो से कहो तुम्हें मेरे कमरे में सोने की इजाज़त दे। वो कहाँ हाथ आने वाला था। ईमान की मुस्कुराहट इस एक पल में मौदूम हो गई। नानो, चाय लाऊं आपके लिए? ले आओ बेटी, अगर चाहत से बनाई है तो। मेरा तो थकन से बुरा हाल है। वो सारी चीज़ें बखेर कर बैठी थी। मसफ़ फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। कुछ तो सोच समझ कर पीजिएगा चाय। चाय पीकर अगर अगले जान पहुंच गई तो मुझे दोष मत दीजिएगा। ला हौला वला कुव्वत, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। नानो ने डरने की बजाय उसे डपटा था। वो मुंह बनाकर कमरे में चला आया। अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। समझ में नहीं आता इस मक्कार लड़की का क्या करूं। उसे गुस्सा आ रहा था। इसी पल शहरयार की कॉल आ गई। सैफ़ी यार, जल्दी से हमज़ा की तरफ आ जा, हम लोग सिनेमा जा रहे हैं। मेरा मूड नहीं है यार। तो मूड बनते कौन सी देर लगती है, जल्दी से आ जा। बड़े मज़े का प्रोग्राम तय किया है हमने। मतलब यहाँ आने पर समझाएंगे। बस समझ ले, आज चारों के मज़े होने वाले हैं। पूरे खबीस हो तुम लोग। वो मुस्कुराया था। शहरयार ने कहका लगाकर कॉल काट दी थी। नानो चाय पी रही थी जब वो दोबारा लाउंज में चला आया। नानो, मैं ज़रा शहरयार की तरफ जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, लेट हो जाऊँगा। कोई मसला हो जाए तो आप फ़ौरी मुझसे रब्ता कर सकती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, ऑफ़िस तो जा नहीं सकते। और कौन से ज़रूरी काम आन पड़े हैं तुम्हारी जान पर? आकर बताऊँगा, अभी लेट हो रहा हूँ। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़। नानो के गुस्से की मतलब परवाह न करते हुए वो रुखसत हो गया था। ईमान उसके जाने के बाद नानो के पहलू में टिक गई। मसफ़ की बातों का बुरा ना मानना बेटी, वो ऐसा ही है, लाउबाली सा। तुम्हें बिना देखे भाले निकाह नहीं करना चाहिए था। चलो खैर, अल्लाह खुश रखे, अब यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वो उनकी तसल्ली के जवाब में खामोश ही बैठी रही। कहती भी तो क्या,
कहने के लिए कुछ था ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता तुम यहाँ की हर चीज़ से आशना हो जाओगी, फिर ज़्यादा मसला नहीं रहेगा। मैं अब भी बहुत खुश हूँ नानो। बिलाखिर उसे लब खोलने पड़े थे। अल्लाह और खुश रखे। अच्छा, ये सब चीज़ें संभाल लो, मैं अब ज़रा आराम करूँगी। उसे दुआ से नवाजती वो उठ खड़ी हुई थी। ईमान खाली निगाहों से सोफ़े पे पड़ी चीज़ों को देखती, जाने कितनी देर तक वहीं बैठी रही। अगर उस रोज़ मसफ़ गेट ना खोलता तो क्या होता? अगर उसे गेट खोलने में मज़ीद ताख़ीर हो जाती तो क्या होता? ये तसव्वुर ही ऐसा था कि वो जी जान से काँप कर रह गई थी। बेशक उसके रब ने उसकी इज़्ज़त की हिफाजत की थी। सिर्फ़ एक इंसान के लिए उसने पागलपन की हर हद को अबूर करते हुए अपने मेहरबान खुदा की खुदाई से मुँह मोड़ लिया था, मगर इसके बावजूद उसने उसे बेआसरा नहीं छोड़ा था। आंसू थे कि तन्हाई पाते ही उमड़े चले आ रहे थे। वो वहीं बैठे जैसे फिर से पत्थर हो गई थी। ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। थकन से चूर भरपूर तफरी के बाद वो चारों होटल में बैठे थे जब ईमान के ज़िक्र पर शहरयार ने अपनी राय पेश की। मुझे तो इंतहाई होशियार और किसी ख़तरनाक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की लगती है। तुम्हें यूं घर और नानों को उसके स्पुर्द छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुमने ही मजबूर किया था मुझे। अब सोचो इस बला का क्या करना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम लोग कबूल करो तो। हमज़ा अचानक बोला था। कहो। बाकी तीनों की तवज्जो उसकी जानब मबसूल हो गई। यार, इससे पहले कि ये लड़की तुम्हें किसी बड़े नुकसान से दोचार करे, तुम्हें इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। देखो, कल संडे है। तुम बहाने से नानों को लेकर घर से निकल जाना। पीछे वो अकेली होगी तो मैं और शहरयार और शामिर वहाँ पहुँच जाएंगे। मेरा ख्याल है इसके बाद वो इस काबिल ही नहीं रहेगी कि वहाँ ठहर सके, तुम्हारा नाम भी ले सके, और मुसीबत से जान भी छूट जाएगी। हाँ, आइडिया तो ज़बरदस्त है। शहरयार ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। शामिर अलबत्ता खामोश था। मेरा ख्याल है कि वो ऐसी लड़की नहीं है। अरे भाड़ में झोंको ऐसे ख्याल को। कोई भी शरीफ घराने की पाक-पास लड़की यूं धड़ल्ले से किसी अजनबी के घर में नहीं रह सकती, जबकि उस घर में एक अदद जवान मर्द भी मौजूद हो। और जिस हालत में वो हम तक पहुंची थी, उसके बाद तो उसकी पारसाई का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। बिलाखिर उसे हमज़ा की राय से इत्तफाक करना पड़ा था। शामिर अलबत्ता मसरूफ़ियत का बहाना बनाकर वहाँ से उठ गया था। मसफ़ रात के घर आया तो वो किचन में मसरूफ़ थी, शायद किचन समेट रही थी। वो कमरे में जाने की बजाय वहीं चला आया। हेलो। ईमान ने कदमों की आहट पर उसकी हेलो से कबल ही पलटकर उसे देखा था। खानसामा की छुट्टी हो गई थी और ईमान ने पिछले 5 रोज़ में सिर्फ नानों के दिल पर ही नहीं, पूरे घर पर भी कब्ज़ा जमा लिया था। अस्सलाम वालेकुम। सर्द सपाट निगाहों से उसे देखती वो कितनी पुरइत्माद दिखाई दे रही थी। मसफ़ मुस्कुरा दिया। वालेकुम अस्सलाम। कुछ हाथ लगा कि नहीं अब तक? दोनों हाथ सीने पर बांधकर वो चौखट से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। ईमान उसे देखकर रह गई। आपके इस शानदार महल में कोई चीज़ इतनी कीमती है ही नहीं कि जिसके लिए मैं अपने ईमान का सौदा करूं। समझ में न आने वाला जवाब सुनने को मिला था। ओह, इसका मतलब है किसी बहुत बड़ी चीज़ पर हाथ साफ करने का इरादा है आपका? जी हाँ। वो अब भी लब भींचे उसे देख रही थी। मसफ़ इस कदर साफ़गोई पर हैरान रह गया। फिर तो ज़लील होकर ही निकलना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इस घर की सारी कीमती चीज़ें मैंने लाकर में रखवा दी हैं। अच्छा किया। इज़्ज़त और ज़िल्लत तो सिर्फ़ मेरे रब के हाथ में है। वो जिसे चाहे समेट ले और जिसे चाहे बखेर कर रख दे। यासियत से कहती वो सर झुकाकर आंसू छुपा गई थी। मानना पड़ेगा मोहतरमा कि आप बहुत बड़ी फ़नकारा हैं। पहली बार वो उसे फुर्सत से देख रहा था। ईमान काम से हाथ रोककर अजीब सी मुस्कुराहट लबों पर फैलाए किचन से निकल आई। आपकी ममनून हूँ कि आपकी मदद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के बाद मुझे बेमौल होने से बचा लिया। बस रहने दो। इतनी पारसा होती तो अपने घर बैठी होती, यहाँ ज़बरदस्ती घुसकर मेरी मजबूरी से फ़ायदा ना उठाती। वो उसकी खुद एतमादी पर जल उठा। ईमान के कदम नानों के कमरे की तरफ बढ़ते हुए रुक गए। वो पलटी थी और अफसोस से भरी निगाहें उसकी आंखों में डालते हुए ऐन उसके मुकाबिल आ रुकी थी। जिनके घर ना हो, कोई रिश्ता बाकी ना हो, तकदीर, ज़माना, हालात कुछ भी मेहरबान ना हो, तो क्या वो पारसा नहीं हो सकते? तुम कहना चाहती हो कि तुम लावारिस हो? हाँ। मसफ़ के तनस पर बड़ी बेबसी से सर झुकाया था उसने। वो हंस दिया। बहुत खूब। अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी इस झूठी कहानी में आ जाऊँगा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, फिर शब बख़ैर। वो बहस के मूड में नहीं थी। मसफ़ ने ज़ोर से दीवार पर मुक्का रसीद करके अपने अंदर का गुस्सा निकाला। अगले रोज़ संडे था और वो कल रात की थकन उतारने के बाद खासी ताख़ीर से बीदार हुआ था। शावर लेने के बाद फ़्रेश होकर नीचे आया तो ईमान नाश्ते के बाद नानों के बालों में तेल लगाते हुए मसाज कर रही थी। साथ ही साथ किसी दीनी मसले पर गुफ्तगू भी जारी थी। अस्सलाम वालेकुम।
कंगार कर गला साफ़ करते हुए उसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। वालेकुम अस्सलाम, नानो की बजाय जवाब उसकी तरफ से आया था। जल्दी से तैयार हो जाएं, अक्सर खाला के घर जाना है, कल से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं उनके। बिना उसे कोई लिफ्ट कराए वो नानो से मुखातिब हुआ था। आने दो, मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। ओ कम ऑन नानो, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ ना, मैं खुद सारी बात संभाल लूँगा। और पीछे ईमान के पास कौन रहेगा? अल्लाह है ना, बरजस्तगी में उसने कहा था। फिर फ़ौरन संभलते हुए बोला, हम जल्दी आ जाएंगे, साथ वाली आंटी भी 2 चक्कर तो ज़रूर लगाएंगी। चलो ठीक है, फिर ये मरहला भी सर कर ही लेते हैं। नानो का अपना इरादा भी था अक्सा खाला की तरफ जाने का, लिहाजा वो तैयार हो गई। मसरफ़ ने घर से रवाना होते वक्त हमज़ा को कॉल करके पीछे मैदान खाली होने का इंदिया दे दिया था। नाज़रीन, इस दिलफरेब नावल का बकिया हिस्सा कुछ ही घंटों के बाद इंशाल्लाह इसी चैनल पर पेश किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।